दीपकं सप्तमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं पञ्चमः पाठः सेवा हि परमो धर्मः बै एम्.एन्. शर्मा। पञ्चमः पाठः सेवा हि परमो धर्मः। शिक्षिका वदति, प्रियच्छात्राः, जीवने सफलतायै मानवः किं किम् अर्जयेत्। शिक्षिका, प्यारे छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मानव को क्या क्या कमाना चाहिए। सर्वे छात्राः एकैकम् उत्तरं वदन्ति। हर एक छात्र बोलते हैं पदवी को, विद्या को, उपाधि को, पैसे को। पदवी मतलब डिग्री, विद्या एजुकेशन, उपाधि टाइटल और पैसे मतलब मनी। किम एतदेव पर्याप्तम, क्या यही काफी है? अन्यत् किम आवश्यकम महोदय? छात्र पूछता है, और क्या चाहिए मैडम? मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भोः। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या, धनं, पदं च सर्वमपि आसीत्, किन्तु मानवीय गुणैः एव सः महात्मा बुद्धः जातः। शिक्षिका बोलती है, मानवीय गुण भी चाहिए जी। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, पैसा और पद सभी थे, मगर मानवीय गुणों से ही वह महात्मा बुद्ध बन गए। आर्य के ते मानवीय गुणाः? छात्रा पूछती है, मैडम कौन से वे मानवीय गुण? व्हाट आर ऑल दोज ह्यूमन क्वालिटीज? सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। शिक्षिका पूछती है, बोलती है, सच्चाई, करुणा, उच्च विचार, सेवा, दूसरों को मदद करना, गुस्सा नहीं होना, ये सब मानवीय गुण हैं। अद्य एतैः गुणैः संबद्धाम एकाम कथाम पठामः। आज इन गुणों से संबंधित एक कथा को पढ़ते हैं। आम मान्ये, वयमपि पठितुम इच्छामः। छात्र, हाँ मैडम, हम भी पढ़ना चाहते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ और वैद्य था। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करता था। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, महाराज, मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। एक बार वह महाराज को बोले, महाराज, मुझे चिकित्सक काम के लिए एक सहायक की जरूरत है। राजा एतत् अंगीकृतवान्, उक्तवान् च, अस्तु अहं व्यवस्थां करोमि। राजा इसको स्वीकार कर लिया और बोला, अच्छा, मैं इंतजाम करता हूं। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। कल कुछ ज्ञानी युवा लोग आए। भवान परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु। आप परीक्षा करके उन युवकों में कोई भी योग्य को चुनो। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। अगले दिन दो युवक आए। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्टवान्। नागार्जुन उन दोनों को पढ़ाई के बारे में पूछा। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। दोनों में भी पढ़ाई के मामले में बराबर थे।
तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तब नागार्जुन दोनों को एक विशेष रसायन मतलब ड्रग अथवा मेडिसिन बनाकर लाने के लिए बोल दिया। तदर्थम दिनद्वयस्य अवसरम दत्तवान, उसके लिए 2 दिन का समय दिया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम इति अपि सूचितवान, जाते वक्त मेन रोड से जाइए यह भी बोला। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान्। दवाई बनाने में कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ ना? नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्। युवक ने अपनी दक्षता को दिखाने के लिए अपने घर की समस्या को बोला। पिता के पेट में दर्द और मां का बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान् इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान्। फिर भी मैं उन सबको छोड़कर दवाई बनाया, ऐसे बोलकर नागार्जुन को रसायन मेडिसिन या दवाई दिया। तदभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान्। उस बीच में दूसरा युवक भी आया। सः खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान्, उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान्, अहम औषधं निर्मातुं न शक्तवान् इति। तब युवक ने बोला, मैं दवाई बना नहीं पाया। किमर्थं न शक्तवान् इति नागार्जुनः पृच्छति। क्यों नहीं बना पाया, ऐसे नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान्, राजमार्गे अहम किंचित रोगिणं दृष्टवान्। युवक ने बोला, मुख्य रास्ते में मेन रोड में मैंने कोई रोगी को देखा। तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्, उसका उसकी हालत खराब था। अहम तम स्वगृहं नीतवान, मैं उसको अपना घर ले गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम, 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा था। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वह ठीक हुआ। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, आज वहां से सीधा यही आया हूं। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, दवाई बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। उसके बाद नागार्जुन दूसरे युवक को मददगार के रूप से ले लिया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान्। राजा इस घटना को सुनकर चौंक गया। सः नागार्जुनं पृष्टवान्, प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्। वह नागार्जुन से पूछा, पहला युवक दवाई बना कर लाया? द्वितीयः तथा न कृतवान्, दूसरा वैसे नहीं किया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयं चितवान्, फिर भी आप क्यों दूसरे को चुना? नागार्जुनः अवदत्, द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति। नागार्जुन बोला, दूसरा भी दवाई बनाने में योग्य है, किंतु तेना समयः न प्राप्तः, मगर उसको वक्त नहीं मिला।
यतः सह सेवायां निरतः आसीत, क्योंकि वह सेवा में लगा था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा था, नागार्जुन ने बोला ये। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकद्वयम सूचितवान, इसलिए मैंने दोनों युवकों को बोला था कि मुख्य रास्ते से ही जाना है। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, पहला युवक रोगी को देखकर भी आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह यंत्र मशीन की तरह काम करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावनाम बिना चिकित्सकः कथम भवेत्, अतः अहम द्वितीयस्य चयनं कृतवान इति। सेवा भावना के बिना वैद्य कैसे बनेगा, इसलिए मैं दूसरे को चुना हूं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को जानते हैं। ये संस्कृत के शब्द है, संस्कृत में ही इसका अर्थ है। हिंदी भाषा में भी अर्थ है और इंग्लिश में भी। अगर मातृभाषा में लिखना चाहते हैं तो यहां आप लिख सकते हैं। इदम अत्र अवधेयम, यहां इसको जानना बहुत जरूरी है। रसायनम, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन मतलब केमिकल। इति शब्दः, यह शब्द आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इति अस्मिन् विषये प्रयुज्यते। यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में औषध के रूप में रसायन का इस्तेमाल किया गया है। क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। क्तवतु एक प्रत्यय है, जिसके क्त्वा तुमुन लेप बहुत सारे प्रत्यय है, ऐसे एक प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब सफिक्स। ये तवतु प्रत्यय भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस के अर्थ में लेते हैं। सुक्तवतु में वान पुल्लिंग में, वती स्त्रीलिंग में रह जाता है। एग्जाम्पल, पठतवतु पुल्लिंग में पठितवान, एक वचन में। बहुवचन में पठितवन्तः, स्त्रीलिंग में पठितवती, एक वचन में। बहुवचन में पठितवत्यः। ऐसे ही लिखितवान लिखितवन्तः, लिखितवती लिखितवत्यः, गतवान गतवन्तः, गतवती गतवत्यः। ऐसे आप और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। सह पठितवान, वह पढ़ा। सा पठितवती, वह पढ़ी। छात्रः पठितवान, छात्र पढ़ा। राधिका पठितवती, राधिका पढ़ी। छात्राः पठितवन्तः, बच्चे स्टूडेंट्स पढ़े, छात्र पढ़े। बालिकाः पठितवत्यः, लड़कियां पढ़ी। त्वं पठितवान, तुम पढ़े हो। त्वं पठितवती, तुम पढ़ी हो। अहम पठितवान, मैं पढ़ा हूं। अहम पठितवती, मैं पढ़ी हूं। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। पठितवान एक वचन, पठितवती स्त्रीलिंग में एक वचन। पठितवन्तः पुल्लिंग में बहुवचन, पठितवत्यः स्त्रीलिंग में बहुवचन। वान पुल्लिंग में एक वचन, वती स्त्रीलिंग में एक वचन। वन्तः पुल्लिंग में बहुवचन, वत्यः स्त्रीलिंग में बहुवचन। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए। प्रश्नानाम, प्रश्नों के। एक पदेना, एक पद से। पदद्वयेना, दो पदों से। वा अथवा उत्तराणि लिखन्तु, एक या दो वर्ड में आपको आंसर देना है। कहा प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत, कौन फेमस चिकित्सक डॉक्टर था। नागार्जुन। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन। कौ, कौन आगतौ आए, युवकौ। कहा खिन्नः आसीत, कौन दुखी था। द्वितीयः युवकः। रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत, रोगी की हालत कैसा था। शोचनीय, बहुत चिंतित था, बहुत खराब था। शोचनीय मतलब खराब था।
नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान, नागार्जुन सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में कम चितवान, किसको चुना? द्वितीयम युवकम, काम बिना चिकित्सक न भवति, किसके बिना चिकित्सक डॉक्टर नहीं बन सकता? सेवा भावना, सर्विस माइंड के बिना डॉक्टर नहीं हो सकता। नागार्जुन युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन दोनों युवकों को कौन से मार्ग से जाने के लिए कहा था? राजमार्गेण, मेन रोड या हाईवे। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के पूर्ण वाक्य ना, पूरे वाक्य से उत्तरम लिखन, तो उत्तर लिखिए। पहला है अहोरात्रम, दिन रात, नागार्जुन, नागार्जुन कुत्र कार्यम करोति स्म, कहाँ काम करता था? अहोरात्रम, दिन रात, नागार्जुन, नागार्जुन प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म, लैब में काम करता था। नागार्जुन महाराजम किम सूचितवान, नागार्जुन महाराज को क्या बोला? नागार्जुन महाराजम, महाराजा, मम चिकित्सा कार्याय, मेरी चिकित्सा काम के लिए एक सहायक, एक हेल्पर आवश्यक, जरूरत है, इति निवेदितवान। प्रथम युवक कथम कार्यम कृतवान, पहला युवक कैसे काम किया? प्रथम युवक यंत्रवत कार्यम कृतवान, पहला युवक मशीन जैसा काम किया। द्वितीय युवक राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान, दूसरा युवक मेन रोड में रोगी को देखकर किम कृतवान, क्या किया? द्वितीय युवक राजमार्गे, मेन रोड में रोगिणम दृष्ट्वा, रोगी को देखकर, स्वगृहम नीत्वा, अपने घर लेकर, दिनद्वयम सेवाम कृतवान, 2 दिन उसकी सेवा की। सेवायाः भावना बिना किम न भवेत, सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकता? सेवायाः भावना बिना चिकित्सक न भवेत, सेवा की भावना के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता। उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखिता नाम पदा नाम, नीचे लिखे गए पदों के स्त्रीलिंग रूपाणी लिखंतु, स्त्रीलिंग रूप लिखिए। पठितवान, गतवान, लिखितवान, ये सब पुल्लिंग में है, उसका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करो। वान की जगह वती डालो और वान की जगह वत्य डालो। वती डालने से एक वचन होगा, वत्य डालने से बहुवचन होगा। पठितवान, पठितवती, पठितवत्यः। गतवान, गतवती, गतवत्यः। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत्यः। खादितवान, खादितवती, खादितवत्यः। क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत्यः। हसितवान, हसितवती, हसितवत्यः। निवेदितवान, निवेदितवती, निवेदितवत्यः। सूचितवान, सूचितवती, सूचितवत्यः। अधो उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए, पदानाम, पदों के पुल्लिंग रूपाणि लिखंतु, पुल्लिंग रूप लिखिए। पहले हम पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग के रूप लिखे थे, अभी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के रूप में लिखेंगे। वहां वान की जगह वती वत्यः डाले, यहां वती की जगह वान और वंतः डालने से एक वचन और पुल्लिंग का बहुवचन हो जाएगा। अभी हम उदाहरण देखेंगे। पठितवती, पठितवान, पठितवंतः, पुल्लिंग हो गए। कृतवती, कृतवान, कृतवत्यः, कृतवंतः, सॉरी। दृष्टवती, दृष्टवान, दृष्टवंतः। दत्तवती, दत्तवान, दत्तवत्यः। प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवती मतलब वाश्ड। प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवन्तः। धावितवती, धावितवान, धावितवन्तः। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, वाक्यानि, वाक्यों को परिवर्तयन्तु, परिवर्तन करो, चेंज करो, कन्वर्ट करो। क्या है उदाहरण देखेंगे। यथा मतलब जैसे, पिता कषायम पिबती, ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान का लट लगा, पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबथः, पिबथा, पिबामी, पिबावः, पिबा, वर्तमान है। अभी इसको पीतवान, पास्ट टेंस किए, क्तवतु प्रत्यय डाल के, पिता कषायम पीतवान, पिता ने कषाय को पिया। कषाय मतलब टाइप ऑफ मेडिसिन। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान,
अहम पुस्तकम नीतवती। अहम मतलब कॉमन है ये। अहम मतलब मैं पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा। अगर पुल्लिंग होगा तो अहम पुस्तकम नीतवान, अगर स्त्रीलिंग होगा तो अहम पुस्तकम नीतवती। अभी आगे देखेंगे। ये यहां आपको देखना है, ये नाउन्स, जो भी एक कर्तृ है, सब्जेक्ट है, वो पुल्लिंग है, एक वचन या बहुवचन, स्त्रीलिंग है या एक वचन या बहुवचन, देख के करना पड़ेगा। अगर पुल्लिंग है तो वान एक वचन में, पुल्लिंग बहुवचन है तो वंतः, अगर स्त्रीलिंग एक वचन है तो वती, अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है तो वत्यः। अगर ऐसे कॉमन मतलब त्वम अहम ये दोनों के लिए है, तो उसमें वान वती भी बनेगा, तुम भी तुम, ये पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, इसलिए इसमें वान वती भी बनेगा। मगर इधर देखिए, वयम, वयम मतलब हम, अहम आवाम वयम, ये वयम बहुवचन है, पुल्लिंग में भी है हम, पुल्लिंग में भी है, हम बहुवचन में भी है, इसलिए वयम वंतः वयम वत्यः स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अभी देखेंगे, युवकः आपणम गच्छति, युवकः आपणम गतवान, युवकः पुल्लिंग है इसलिए वान। सह रोटिकाम खादति, सह मतलब वह पुल्लिंग में है, सह तौते, सह एक वचन, सह रोटिकाम खादितवान। महिला स्त्रीलिंग है, महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्रम दत्तवती। अभी आप भी मन में सोच लीजिएगा, बालकः पुल्लिंग है, बालकः द्विचक्रिकातः, साइकिल से, तः मतलब से, पतति गिरता है, तो क्या होगा, बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान। पितामही मतलब दादी, स्त्रीलिंग है ना, पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही चलचित्रम दृष्टवती, पश्यवती नहीं होगा, दृष्टवती, दृश्य धातु है, उसमें तवतु प्रत्यय में दृष्टावती ही होगा। अहम गृहपाठम लिखामी, लिखामी, अहम कॉमन है, तो पुल्लिंग में भी होगा और स्त्रीलिंग में भी होगा। अहम गृहपाठम लिखितवान, अहम गृहपाठम लिखितवती। तुम कुत्र गच्छसि, तुम पुल्लिंग में भी होगा तुम स्त्रीलिंग में भी होगा, तो तुम कुत्र गच्छसि, तुम कुत्र गतवान, तुम कुत्र गतवती। अश्वाः वने धावन्ति, अश्व पुल्लिंग है, बहुवचन, अश्वाः वने धावितवन्तः। बालिका गृह शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिका स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः। वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादामः, पयोहिमं मतलब आइस, आइसक्रीम, पयोहिम मतलब आइसक्रीम, वयम समुद्र तीरे बीच में आइसक्रीम पयोहिमम खादामः। वयम पुल्लिंग में भी बहुवचन होगा, स्त्रीलिंग में भी बहुवचन होगा, वयम मतलब हम। वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवन्तः, वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादितवत्यः। अत्र इदम अवधेयम, यहां ध्यान से देख लीजिए। वर्तमान क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। यथा जैसे, सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वो बचपन में पुस्तक को पढ़ता है, तो इसको पढ़ता है प्रेजेंट टेंस है, पठति पठता पठन्ति लट लकार है। तो लट लकार में अगर स्मा, स्मा मतलब इंग्लिश में था अथवा थी, स्मा एक अव्यय है, क्योंकि अव्यय कभी चेंज नहीं होता, स्मा इसका रूप बदलता नहीं है। सह बाल्ये, वह बचपन में, पुस्तकानि पठति स्मा पढ़ता था, स्मा डालने से देखिए प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस का रूप भी है, जैसे कि पठति लट लकार है, पठति पठतः पठन्ति। लंग लकार भी होगा, जैसे कि अपठत अपठताम अपठन। देखिए, अपठत भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप पठति स्मा, स्मा डाल के प्रेजेंट टेंस के लिए स्मा डाल के पास्ट टेंस भी कर सकते हैं। दोनों अर्थ पास्ट टेंस से, पठत स्मा मतलब पढ़ता था, अपठत आल्सो पढ़ता था। जैसे कि लिखति, लिखति स्मा अलिखत, गच्छति गच्छति स्मा अगच्छत, खादति खादति स्मा अखादत। अनुच्छेदे कोष्ठकेशु केचन धातवः दत्ताः सन्ति, यहाँ कोष्ठक ब्रैकेट में धातु ये दिए हैं, जैसे कि पठति पट, गच्छति गच्छ, गच्छति नहीं गम होगा, आपको इजी होने के लिए गच्छ दिए हैं। करोति कृ, स्थापई स्थापयति रखना, जानाति जानना, पृच्छति पूछना, वदति बोलना, योजयति जोड़ना, भवति होना, क्रीणाति खरीदना।
जीवती, लाइव, जीवती मतलब जीवित होना, वदती मतलब बोलना। अभी देखिए इसको क्या करना है, ऊपर दत्तम अवधेयांशम पठित्वा, पठित्वा हमने ऊपर अभी पढ़े थे स्मा, स्मा मतलब था, प्रेजेंट टेंस के लिए, गच्छति के लिए स्मा डालने से गच्छति स्मा, जाता था, पास्ट टेंस हो जाता है। इति अव्यय पदम, स्मा एक अव्यय है, अव्यय का मतलब है इनडिक्लाइनेबल्स, अव्यय कभी चेंज नहीं होता। उपयुज्य, इस्मा उपयोग करके अनुच्छेदम पुनः लिखम, तो अनुच्छेद को फिर से क्लास वर्क में आप लिखिएगा, तो लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है। अभी देखेंगे, कृषक, फार्मर, प्रतिदिनम हर दिन, कृषि क्षेत्रम, खेत, खेत, गच्छति स्म जाता था, अगच्छत आल्सो जाता था। जलसेचनम, पानी का सिंचन, करोति स्म करता था, अकरोत आल्सो करता था। कीटानाम निवारणार्थम, कीड़ा के निवारण के लिए, जैव औषधम, जैविक औषधि मतलब मेडिसिन, केमिकल नहीं है, जैव औषधम ऑर्गेनिक मेडिसिन, स्थापयति स्म डालता था, स्थापयत आल्सो डालता था। सह कृषि कार्यम सम्यक जानाति स्म, वो कृषि का काम अच्छी तरह से जानता था। और अजानात, ये भी लंग लकार का, ये जानता था। स्मा प्रेजेंट टेंस के लिए ये लंग लकार है, अगच्छत अगच्छताम, अगच्छन अकरोत अकुरुताम, अकुर्वन, अस्थापयत अस्थापयताम, अस्थापयन, अजानात अजानीताम, अजानन, है ना, ये लंग लकार है। अतः इसलिए अन्य कृषकाः, दूसरे फार्मर्स, कृषक लोग, संशयेन, डाउट से, पृच्छन्ति स्म, कृषकाः बहुवचने, तो पृच्छन्ति स्म, अपृच्छन्, अपृच्छत्, अपृच्छताम्, अपृच्छन्। सह स्वाभिमानेन, वो बहुत ही स्वाभिमान से, जीवति स्म, जे मतलब जीवन करता था, अजीवता से जीवन करता, बहुत स्वाभिमान से जीवन करता था, किसी की सहायता नहीं लेता था, खुद मतलब सब कुछ काम करता था, वो स्वाभिमान बोलते हैं। अतः इसलिए अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वदति स्म, अवदत्, वो मैं कृषि का कृषक हूं, भूमि का बेटा हूं करके स्वाभिमान से बोलता था, बोलता था। सह क्षेत्रे गोमयम योजयति स्म, वो खेत में गोबर डालता था, न कि यूरिया जैसे केमिकल वाला नहीं डालता था, वो गोमयम गोबर डालता था, वो अच्छा मतलब जैसे कि मेन्योर होगा भूमि के लिए, धरती के लिए। न तो कृतकान पदार्थान, नहीं तो केमिकली मेडेड पदार्थों को, आर्टिफिशियल थिंग को नहीं डालता था। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, तो व्रीहि मतलब चावल, इसलिए चावल की जो गुणवत्ता जो हो, क्वालिटी अधिका, ज्यादा, भवति स्म होता था, अभवत, जनाः लोग, जालपुट माध्यमेन तस्य तंडुलम क्रीणाति स्म, जनाः, सॉरी इधर गलत हो गया, क्रीणन्ति स्म, जनाः बहुवचने, क्रीणन्ति स्म, अक्रीणन, ता की जगह ना डालिए, बहुवचन होना चाहिए। जनाः जालपुट माध्यमेन, तो ऑनलाइन, जालपुट माध्यम मतलब, जालपुट मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन में, तस्य तंडुलम उसका चावल, क्रीणन्ति स्म, अक्रीणन, एवं ऐसे तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः, ऐसे उसके परिवार के सभी लोग, कृषि कार्येण स सुखम जीवन्ति स्म, वो उसके फैमिली लोग बहुत ही सुख के साथ जीवन्ति स्म, जीवित जीवन करते थे, अजीवन। सह सर्वान वदति स्म, वह सबको बोलता था, अवदत, कृषक न दीन, कृषक कभी दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, परम सर्वेशा पोषक, वो सभी का पोषण करने वाला है। तो शीर्षकम लिखंतु, शीर्षक मतलब टाइटल, इसके लिए एक टाइटल दीजिए, हो सकता है कृषक भी होगा, कृषक भूमिपुत्र भी होगा। मैं इधर कृषक सर्वपोषक, कृषक होता है सबको पोषण करने वाला, द टेक केयर ऑफ एवरीवन इज फार्मर, कृषक सर्वपोषक, मैंने ये टाइटल दिया। आप कृषक भूमिपुत्र भी
डाल सकते, कृषकः भूमिपुत्रः भी डाल सकते हैं, कृषकः स्वाभिमानी भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसके अनुसार आप टाइटल शीर्षक लिख सकते हैं। इसको जानना, योग्यता विस्तार, आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य रक्षणाय नियमाः, तो अपनी हेल्थ की रक्षा के लिए जो रूल्स है, रूल्स टू बी हेल्दी। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। ब्राह्मी मतलब सनराइज के 1.5 आवर, 1.5 घंटे पहले आपको उठना चाहिए। एग्जाम्पल, 6 बजे सनराइज होता है तो 4:30 उठना चाहिए आपको। स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, इससे क्या हो जाता है, आपकी उम्र बढ़ जाता है और आपकी हेल्थ भी बढ़ जाता है। सर्वमेव परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के, शरीरम अनुपालयेत, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। फर्स्ट यू प्रोटेक्ट यूर फिजिक, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा काम अगर आप करने के लिए, शरीर बहुत मुख्य है, इसलिए शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, 10 दिन उठिए, तब पता चलेगा आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आ रहा है, वो पॉजिटिविटी आ जाता है। ब्रह्मा मतलब ज्ञान, नॉलेज, उस समय में उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज भी बढ़ जाता है। दिन में जो भी काम करते हैं वो पूरा मतलब जैसे कि सफल हो सकता है। और ये तो उठने का हो गया। अभी देखिए खाने में क्या नियम लाया, ये सब आयुर्वेदिक, आयुर्वेद का जो चरक के आयुर्वेद में जो लिखे हुए चीजें हैं। सो चरक इज द ऑथर ऑफ मेडिसिन, सुश्रुता इज अ मास्टर ऑफ सर्जरी। चरक और सुश्रुता दुनिया के पहले डॉक्टर्स थे। भोजनांते पिबेत तक्रम, वासरांते पिबेत पयः, निशांते च पिबेत वारि, त्रिभी रोगो न जायते। खाने के बाद, खाना भोजन मतलब संस्कृत में हमेशा लंच ही है। भोजनांते पिबेत तक्रम, खाने दोपहर खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। वासर रांते, वासर मतलब दिन, दिन के अंत में पिबेत पयहा, पयहा मतलब दूध पीना चाहिए। दिन के अंत में आपको दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत वार, निशांत मतलब एट द एंड ऑफ द नाइट। एट द एंड ऑफ द नाइट क्या होता है, सुबह मतलब रात उठने के बाद, सुबह उठने के बाद इमीडिएट। वारी, वारी मतलब वाटर पीना चाहिए। त्रिभी रोगो न जाए, अगर ये 3 फॉलो करो तो आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा। भूतकाल गतकालम ज्ञापित, भूतकाल जो पास्ट को आपको ज्ञापन करता है। धातुना सह तवतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति। धातु के साथ तवतु प्रत्यय सफिक्स जोड़ने से भूतकाल का अर्थ होता है। यथा जैसे पठ तवतु पठितवान पुल्लिंग में, पठ तवतु पठितवती स्त्रीलिंग में। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्यय पदस्य योजनेन अपि भूतकालार्थः भवति। स्म अगर प्रेजेंट टेंस, पठति लिखति, ये सब वर्तमान काल लट लकार के रूप के बाद स्म अगर योजन करेंगे तो वो भी भूतकालार्थ होगा। जैसे गच्छति, स्म और स्म योजन करने से प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस हो जाता है। तब तो का पुल्लिंग में गतवान, तब तो का स्त्रीलिंग में गतवती, ये भी पास्ट। लिखति स्म, लिखितवान, लिखितवती। अभी देखिए, गम मतलब गो, लिख मतलब राइट, गा मतलब सिंग, पा मतलब ड्रिंक, श्रु मतलब हियर, दा मतलब गिव, ज्ञा मतलब टू नो, क्रू मतलब टू डू, दृश्य मतलब टू सी, स्था मतलब टू स्टे। इनका लट लकार वर्तमान काल में, लंग लकार भूतकाल में, तब तो प्रत्यय पुल्लिंग में, तब तो प्रत्यय स्त्रीलिंग में। स्मा के योजन करने से, वर्तमान काल के स्मा योज करने से ये भी भूतकाल में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, गच्छति, अगच्छत, गतवान, गतवती, गच्छति स्मा। ऐसे सभी धातु का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका इंग्लिश में अर्थ दिए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया हूं, इंग्लिश में इसका अर्थ यहां लिख चुका हूं।
प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य। परहितार्थम सेवारतानां प्रेरकाणां महात्मानां जीवन संबद्धां कथां संगृह्णन्तु। दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए प्रेरक, जैसे कि आपको जो भी प्रेरणा देता है या कोई भी महात्मा है, उसके जीवन के संबद्ध कथा को आप संग्रह कर लीजिए। अस्माकं समाजे, हमारे कुटुंब में, फैमिली में, वह सेवारता सेवा कार्यं कुर्वतः भिन्न जनद्वयस्य विवरणं लिखन्तु। आपके फैमिली, समाज में, सोसाइटी में, आसपास, या तो आपकी फैमिली में कोई भी समाज की सेवा करता है तो उसके दो लोगों के विवरण, मतलब जैसे कि उनके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। भवतां परिवेशे विद्यमानानां आयुर्वेदीय सस्यानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु। आपके परिसर में, आपके आसपास, परिवेश मतलब आपके आसपास जो विद्यमान, जो भी है, आयुर्वेद सस्य मतलब मेडिकेटेड प्लांट्स जो भी है, उसका नाम आप संग्रह कर लीजिए। तेषां स्वास्थ्य रक्षण लाभान लिखन्तु। उसके हेल्दी कैसे, मतलब हेल्थ बन जाता है, उसके प्रॉफिट क्या है, उस प्लांट का प्रॉफिट क्या है, वो सभी लिखिए। यथा जैसे बिल्वम, बिल्व पत्र बोलते हैं, वो शिव जी के पूजन के लिए भी यूज करते हैं। बिल्वम पाचन क्रियाम वर्धते, सो डाइजेशन बढ़ जाता है। लवंगम दंत समस्या खासम च नाशयते, लवंग खाने से दांत की समस्या और खास भी, कफ भी दूर हो जाता है। अतः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, नीचे कुछ चित्र और वाक्य है। चित्राणि पश्यन्तु, चित्रों को देखिए। वाक्यानि पठन्तु, इस वाक्य को पढ़िए। इदानीम उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजयन्तु, अभी मैच द फॉलोइंग कीजिए। इस वाक्य किससे मिलेगा? एक बहन, दोनों बहनें तो का बर्तन के काम में, वो दोनों बर्तन के काम कर रहे हैं, तो दो सभी मिलके चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ एक लड़का है, अपने माँ पिता को पानी है, मतलब सेवा कर रहा है। तो गाय है, गाय की सेवा कर रही है। ये रोगी है, बेड में लेटा हुआ, उन दोनों उसकी सहायता कर रहे हैं। धेनु और माता परशिवा, धेनु हमारी माँ है, वही परम शिवा, वही भगवान है। नित्यम माता पित्रो सेवा, हर दिन माता पिता की सेवा। रोगातुराणाम उपचारः, रोगा मतलब रोगी, क्या उपचार। गृह कार्येषु भगिन्या साहाय्यम, घर के काम में बहन की मदद। परस्परम कार्य करने सहायम, एक दूसरे में काम करने में मदद। अभी देख लीजिए, गृह कार्येषु भगिन्या साहाय्यम, परस्परम कार्य करने सहाय्यम, नित्यम माता पित्रोः सेवा, हर दिन माँ पिता की सेवा। धेनुर्माता परशिवा, परम शिवा, धेनु हमारी माँ है। रोगातुराणाम उपचारः, रोगी का उपचार। अभी आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक लेसन था, उसमें है, मतलब थर्ड लेसन मित्राय नमः, उसमें पेज नंबर 33 आप खोल दीजिए। उस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मुझे देना है। तो क्या मतलब उसमें अव्ययम, इन अव्यय मतलब इनडिक्लाइनेबल्स, नेवर चेंज इट एक्ट्स। The word related to this in the context, it's the form of नपुंसकलिंगा। तो इसमें जो अव्यय जो लिखा हुआ है, वो इनडिक्लाइनेबल है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो प्रत्येकम ये अव्यय है, तो वो नपुंसकलिंग का फॉर्म जैसे एक्ट करता है, और ये एक वचन भी रहता है हमेशा। तो प्रत्येकस्मात् नहीं होगा, प्रत्येकम ही होना चाहिए। तो सूर्य नमस्कारात, ये पंचमी विभक्ति है। प्रत्येकम, ये सूर्य नमस्कार से जुड़ा हुआ है, ये कारण प्रत्येकम भी पंचमी विभक्ति का जो एक्शन करेगा। तो प्रत्येकम सूर्य नमस्कारात, प्रत्येकम छात्राय, प्रत्येकम आचार्यायै, प्रत्येकम नद्यै, प्रत्येकम आसनाय, ऐसे प्रत्येकम कभी बदलता नहीं है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, भूल गया था इसलिए ये यहाँ याद दिला रहा हूं। धन्यवाद।